हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एसिलोक 150। क्या है? एसिलोक 150। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको इस बॉक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस बॉक्स में कुछ ऐसे आप सिंबल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है RX का सिंबल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ठीक, आप जब इसको खोलेंगे तो आपको इस बॉक्स के अंदर एक ऐसा स्ट्रिप दिखेगा, इस पे भी आपको RX का सिंबल दिखेगा। तो आप सोच रहे होंगे ये RX का सिंबल जो है ये इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो RX का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे और उसके अंदर जो था उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है टेक दाओ। इसको आप एब्रिविएशन में इसको RX लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा मतलब होता है टेक दो। ये सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टेबलेट को लेने के लिए आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, यानी कि ये OTC प्रोडक्ट नहीं है। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ठीक है, जिस प्रोडक्ट को किसी भी डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वे प्रोडक्ट OTC के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे कि विक्स हो गया, हाजमोला हो गया, पैरासीटामोल हो जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है, और एक बात, आपको जो यहाँ पे जो रेड करके पट्टी दिख रही है, ठीक है, ये इसके पैकेट के ऊपर, फिर यहाँ भी जो है ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का पट्टी, ये तो आप सोच रहे होंगे रेड कलर का पट्टी का भी क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो टेबलेट है ये शेड्यूल H कैटेगरी का है। यहाँ पे भी लिखा है, ये बुक्स में पढ़ेंगे तो शेड्यूल H कैटेगरी। ठीक है, शेड्यूल H कैटेगरी का मतलब होता है कि ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे आप जाएंगे मेडिकल शॉप पे या फार्मेसी पे तो आपको ये नहीं मिलेगा। जब तक कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो आपको लीगली प्रिस्क्राइब करके नहीं देगा, तब तक ये कोई भी आपको नहीं दे सकता है। ठीक है, अब थोड़ा इसके जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब आप इस टैबलेट को खोलेंगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, कंटेंस रेनिटिडीन, जो सोल्ट है, मेन जो ड्रग है उसका नाम है रेनिटिडीन। 150 mg मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 150 mg। ठीक है, मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसको कौन बनाता है? इसको कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाती है, कैडिला। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो आपको इसको बिलो 30 डिग्री पे रखना है, बिलो 30 डिग्री, स्टोर बिलो 30 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट एसिलोक 150। ठीक है, एसिलोक 150 टैबलेट पहले ही लिख दिया है प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि आपको इसको खरीदने के लिए एक कोई लीगल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, एसिलोक 150 टैबलेट इज मेडिसिन दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सेस एसिड मेड बाय योर स्टमक। ये क्या करता है? हम लोग का जो स्टमक के अंदर जो जब कभी एक्सेस में एसिड बन जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, हार्टबर्न होने लगता है। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स वगैरह होने लगता है, तो हम लोग को प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो उसी को ये जो एक्सेस में एसिड बन जाता है उसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट हार्टबर्न, इंडाइजेशन एंड अदर सिम्टम्स कॉज बाय टू मच एसिड इन द स्टमक। ठीक है, जब ज़्यादा एसिड बन जाता है तो आपके बॉडी में, आपके अंदर हार्टबर्न होने लगती है, पेट में इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको ये उसी सिम्टम को, जो ज़्यादा एसिड बन जाता है उसको ये रिड्यूस करता है या नॉर्मल करता है। ठीक है, और क्या है? इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट स्टमक अल्सर, रिफ्लक्स डिजीज
एंड सम अदर रेयर कंडीशन। इसके अलावा ये स्टमक में जो अल्सर हो जाता है उसको भी प्रिवेंट करता है, रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ रेयर कंडीशन वाला डिजीज़ है उसको भी ये ठीक कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एसिलॉक 150 टैबलेट, ठीक है। यूजेस को देखने से पहले रेनिटीडिन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि रेनिटीडिन एक्चुअली में क्या है, ठीक है। रेनिटीडिन एक एंटी सिक्रेटरी ड्रग का एग्जाम्पल है, एंटी सिक्रेटरी, ठीक है, जो कि आपके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, और H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके उसका मोड ऑफ एक्शन शो करता है। ये तब यूज़ किए जाते हैं जब आपकी GIT में, ठीक है, जबकि बॉडी उसके अंदर GIT जो है, जब आपके GIT में एक्सेसिव HCl का प्रोडक्शन हो रहा हो, और इस एक्सेसिव HCl के प्रोडक्शन की वजह से या तो एसिडिटी हो रही हो, या तो फिर आपको हार्टबर्न हो रहा हो, या इनडाइजेशन के प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई भी ऐसा सिम्टम डेवलप हो रहा हो जिसके कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में HCl के एक्सेसिव प्रोडक्शन के मेन कारण हो, ठीक है। तो इस तरह को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको रेनिटीडिन हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग यूज के बारे में बात कर रहे थे ना, यूजेस ऑफ एसिलॉक 150 टैबलेट, ठीक है। तो इसको मेनली किसके लिए प्रेस्क्राइब करते हैं? इसको मेनली हम लोग हार्टबर्न, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि GERD जो होता है, एसिड रिफ्लक्स, जब मतलब आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद क्या होता है, कभी कभी जो हम लोग का स्टमक में एसिड होता है वो फूड पाइप तक पहुंच जाता है ना, तो थोड़ा सा जलन टाइप का फील हो जाता है, उसको हार्टबर्न कहते हैं, ठीक है। फिर एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर में भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसिड 150 टैबलेट के, इसका बेनिफिट क्या क्या है। इसको हार्टबर्न में लेते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इसको आपको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि एसिड रिफ्लक्स में भी बहुत अच्छा आराम देता है, तो इसमें ये फ़ायदा पहुंचाता है, ठीक है। चाहे तो आप ये सब पूरा पढ़ सकते हैं, डिटेल में लिखा है। इसके अलावा अब हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। हर टेबलेट का साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिलॉक 150 टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है? तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ एसिलॉक 150 टैबलेट है स्लीपीनेस, ठीक है, आपको ये स्लीपीनेस कोज करेगा, हेडेक कोज कर सकता है, टायर्डनेस कोज कर सकता है, टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ठीक है। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स है, मतलब साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं, ये आपको ये टैबलेट लेने के बाद शायद हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ टू यूज़ एसिलॉक 150 टैबलेट। जो एसिलॉक 150 टैबलेट उसको हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। टेक दिस मेडिसिन इन द डोज एंड ड्यूरेशन एज एडवाइस बाय योर डॉक्टर। आपका जो डॉक्टर है, जो आपका डोज और ड्यूरेशन डिसाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। सोलो इट एज अ होल, आपको इसको पूरा ले लेना है, सोलो मतलब निगल लेना है, ठीक है, पानी के साथ। डू नॉट च्यू, क्रश और ब्रेक, आपको इसको चबाना नहीं है, ना ही आपको इसको तोड़ना है, ठीक है। एसिलॉक 150 टैबलेट में भी टेकन विद और विदाउट फूड, आपको ये इसको खाने के साथ भी ले सकते हैं और इसका बगैर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा ये रहेगा, बट इट इज़ बेटर टू टेक इट एट अ फिक्स टाइम। अगर आप कोई फिक्स टाइम पे लेंगे, जैसे कि आप सुबह 8 बजे ले रहे हैं तो सुबह 8 बजे लेते रहेंगे, या शाम को 8 बजे ले रहे हैं, मतलब जो भी फिक्स टाइम पे लेंगे तो ये अच्छा टैबलेट काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इफ़ यू फॉरगेट टू टेक एसिलॉक 150 टैबलेट। अगर आप मान लीजिए टैबलेट ले रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे, अगर भूल गए हैं किसी टाइम पे, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो नेक्स्ट डोज आने वाला होगा, मान लीजिए आप सुबह 9 बजे लिए, फिर शाम को 9 बजे लेना भूल गए, ठीक है। तो जैसे ही सुबह 9 बजेगा उसी दौरान आप सबसे पहले ले लेंगे तो ये टैबलेट अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हाउ एसिलॉक 150 टैबलेट वर्क्स। जो एसिलॉक है 150 टैबलेट
वो कैसा काम करता है। ठीक है, एसिलोक 150 टैबलेट इज अ हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो हिस्टामाइन जो H2 रिसेप्टर है हम लोग के बॉडी में, उसका ये एंटागोनिस्ट है, मतलब कि उसको रोक देता है। मतलब रोकने का मतलब है कि उसको काम करने नहीं देगा हिस्टामाइन रिसेप्टर का, H2 रिसेप्टर। ठीक है, इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक। ये हम लोग को बॉडी में जो एक्सेसिव में एसिड बन जाता है उसको ये रिड्यूस करता है। ठीक है, दिस हेल्प्स टू रिलीव एसिड रिलेटेड इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न। ठीक है, हम लोग बॉडी में हार्टबर्न क्यों होता है? ठीक है, इंडाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बॉडी में जो एसिड है HCl स्टमक में वो ज़्यादा बन जाता है, इसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम लोग ये एक्सेसिव में एसिड को रोक दें तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो एसिड बनाने वाला जो रिसेप्टर जहाँ से आता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो मैक्सिमम प्रोटॉन पंप होते हैं ना, जिसको हम H2 रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, पैराइटल सेल से एसिड का सिक्रेशन होता है, तो उसको ही ब्लॉक करने का मतलब रोक देता है। ठीक है, कि कम बने या नॉर्मल हो जाए। अब देखते हैं इंटरेक्शन विथ ड्रग्स। इसका क्या मतलब है? इंटरेक्शन विथ ड्रग्स का मतलब यही है कि मान लीजिए सपोज आप कोई एक दवा ले रहे हैं, मान लीजिए ये एसिलोक की तो दवा ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको पहले से कुछ बीमारी है जिसके साथ आप मान लीजिए शुगर के पेशेंट है या आपको BP का प्रॉब्लम है, तो आप वो दवा आप तो पहले से ले रहे हैं। लेकिन उसी के साथ अगर मान लीजिए आपको पेट में एसिडिटी हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप एसिलोक भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एसिलोक और वो जो आप BP शुगर का जो मेडिसिन है उसको भी ले रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, मतलब लेंगे तो कुछ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इंटरेक्शन विथ ड्रग्स। तो वो लेने की वजह से आपको बॉडी में क्या क्या अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो जो इफाविरेंज है, ठीक है, ये जो इफाविरेंज और इफाविरेंज स्टीवा इफामेट, ये जो ड्रग का नाम है। ठीक है, तो आप ये जो पर्टिकुलर जो ड्रग दिया है इसको आप कॉम्बिनेशन में लेंगे तो पता है आपको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मतलब आपको आपके लाइफ के लिए ये थ्रेटनिंग बोल सकते हैं। ठीक ना, फिर यहाँ पे आप नेविरापाइन, ठीक, फिर से नेवी म्यून, फिर से नेवी पैन, नेवीर, ये साथ में आप लेंगे, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है। तो आप ना ले तो या आप डॉक्टर कंसल्ट से लेंगे तो सही रहेगा, खुद से तो कभी लेना है ही नहीं। ठीक है, फिर से एकार्बोज, डायाडोज, एबेकस, डिसोर्ब, ये आपको सीरियस प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप एडाजनावीर, एटाजोर, ये भी सीरियस प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं। तो यानी कि आप देख रहे हैं ये मेडिसिन मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा ना लें। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट इसका स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब आपको बॉडी के लिए हार्म पहुँचा सकता है, सीरियस। ठीक है, अब देखते हैं कुछ FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो व्हाट आर द डू एंड डोंट्स वाइल टेकिंग एसिलोक 150? व्हाट आर द डू एंड डोंट्स? तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसमें लिखा है अवॉइड टेकिंग एस्पिरिन। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कब? जब आप एसिलोक 150 टैबलेट ले रहे होंगे। ठीक है, तो आपको एस्पिरिन अवॉइड करना चाहिए और आप जो बाकी पेन किलर्स है उसको आप अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। फिर कैन आई टेक अल्कोहल विद एसिलोक 150 टैबलेट? कैन आई टेक अल्कोहल? अल्कोहल डज नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ एसिलोक। वैसे तो अल्कोहल कोई इंटरफेयर नहीं करता है ये दवा के काम करने का तरीका में, लेकिन आप ना लें तो बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एसिलोक 150 टैबलेट टू स्टार्ट वर्किंग? कितना टाइम, अगर मान लीजिए दवा आप खाए हैं तो कितने देर में आपको ये असर करने लगेगा? मैक्सिमम आपको मिनिमम आपको 15 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूए फार्मेसी। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा, बिना डॉक्टर बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन मत खरीदिएगा, ठीक है। बस ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद।